आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए ये नया साल अच्छा रहे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं। बसे पड़ो, बैठ जाओ। मुझे बसे पड़ो, बैठ जाओ। मुझे साल के शुरुआत में अलीपुरद्वार आने का मौका मिला, आप सबसे बात करने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला। और आपने देखा है आबार जितबे बांग्ला ये जो कैंपेन है, ये हमने कल से पूरा बंगाल में इसका शुरुआत किया है और ये सेकंड मीटिंग है। आज मैं लौट के जाऊंगा, फिर 2 दिन बाद बीरभूम जाऊंगा, फिर इधर वापस आऊंगा। एक बार कुछ बिहार जाना है, एक बार मालदा जाना है, दक्षिण दिनाजपुर जाना है, उत्तर दिनाजपुर जाना है। लेकिन क्यों मैं आज आपसे मिलने आया हूं, क्या बोलने आया हूं? सामने যারা আছে একটু বসে পড়ুন, পিছনে মহিলারা আছে, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব, আমি ঘুরে ঘুরে বলবো, সবাই দেখতে পাবে, सबको देखने का मौका मिलेगा। प्लीज बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए और पीछे जो खड़ा है उसको देखने का मौका दीजिए। एक तो आपने देखा है पिछले 5 साल से, खास करके 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद जिस तरीके का तानाशाही बंगाल के आम जनता के ऊपर, चाहे वो अलीपुरद्वार के हो, कुछ बिहार के हो, चाहे वो हावड़ा के हो, चाहे वो मालदा के हो, चाहे वो कलकत्ता के हो, चाहे वो सिलीगुड़ी के हो, चाहे वो दुर्गापुर के हो, चाहे वो आसनसोल के हो, चाहे वो पुरुलिया का हो, चाहे वो मदनीपुर का हो। पहले बात आप जानते हैं कि 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। मैं पहले अलीपुरद्वार के सभी भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मित्र सबसे पूछना चाहता हूं, जहां पे पार्टी हारती है, क्या वहां पे प्रगति और डेवलपमेंट के काम बंद होना चाहिए? हाँ या ना, जरा बताइए भैया, ठीक से बताइए, हाथ ऊपर करके। अगर मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस 2021 साल में अलीपुरद्वार के पांचों सीट में हम जीत नहीं पाए, हम हारे हैं। बाद में सुमन कांजीलाल हमारे पार्टी में आके शामिल हुआ है, बाद में मदारीहाट का बाई इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को आपने जिताया है पिछली साल। लेकिन 21 का फल के हिसाब से आप अगर देखो, चुनाव के जो नतीजे आए थे 2021 में, पांचों सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हार से क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यही डिफरेंस है, यही फर्क है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का सरकार में, कि बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फालाकाटा में तृणमूल हारा है और एक मां को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा।
यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन हमारी सरकार हर महीने एक विधानसभा में लक्ष्मी भंडार देने में 5 करोड़ रुपया खर्च किया है 2021 साल से। अलीपुरद्वार में कितने विधानसभा है? 5 विधानसभा है। एक महीने में अगर एक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का लक्ष्मी भंडार लगता है तो 5 विधानसभा में एक महीने में 25 करोड़ रुपए का विधानसभा में लक्ष्मी भंडार लगता है। अब 25 को 12 महीने के नतीजे से आप देखें कि 12 महीने में सरकार का कितना खर्च हुआ। 300 करोड़ रुपया एक साल का खर्चा हुआ। 5 साल में कितना हुआ? 1500 करोड़। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन इसी अलीपुरद्वार के सभी महिलाओं को, माओं को, बहनों को 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है। यही फर्क है। चाय बगान के जो मेरे भाई, माताएं, बहनें आज यहां पे आए हैं, आप देखिए 10 साल पहले, अभी 2026 है, 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डंकन से 7 चाय बगान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी में सबसे बड़ी नेता का कोई बात का महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? मुझे आने से पहले एक पत्रकार बोल रहा था कि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के लोग बहुत भोले हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, इतना दिन से तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी झूठ पे झूठ बोलता है और ये बीजेपी के बातों में आके बीजेपी को वोट दे देते हैं। मैंने कहा भाई, जो भोला है अगर वो अपने कठोरपन पे उतर जाए तो जिसका वोट लेके कोई मंत्री बना, 5 साल मंत्री रहा, उसके बाद सांसद बना, प्रधानमंत्री चुना गया, वो अगर अपने औकात पे आ जाए और अपने कठोरता दिखाने लग जाए तो 5 मिनट लगेगा अलीपुरद्वार को हरा होने में। इस बार मेरी आपसे विनती है, मैं 2022 में यहां पे 4 श्रमिक सम्मेलन जो हुआ था सितंबर के महीना में, जहां तक मुझे याद है 11 तारीख को हुआ था, 3 साल हो गए। मैंने कुछ वादा किया था, कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ काम अभी भी बाकी है, लेकिन जो वादा किया था उस पे हम लगे हैं, उस पे तृणमूल अड़े हैं। हमारी सरकार आपको वो जो भी कमिटमेंट सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने या पार्टी की ट्रेड यूनियन के लोग, पार्टी के पंचायत के लोग या मैं आके खुद आपको वादा करके गया था, वो सारे वादे मैं निभाऊंगा। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम झूठ नहीं बोलते। मैं आज आके आपको 10 चीज बोल के दे दूं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बीजेपी की तरह चुनाव के बाद भाग जाऊं। हम वो राजनीति नहीं करते। जो मैं कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, और जो मैं कहूंगा आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि उसको इंप्लीमेंट करके उसको आप तक पहुंचा के जो वादा किया था वो निभाएंगे। आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 7 साल में ये केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार खाली बंगाल से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ नहीं,
खाली बंगाल से इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पे 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के लेके गया है दिल्ली। कितना करोड़? 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के दिल्ली लेके गया है। यहां का सांसद बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है। 2019 में भी बीजेपी जीता, 2024 में भी बीजेपी जीता, 2021 में भी बीजेपी जीता। जरा पूछिए इनसे, चाय बगान का एक मां, एक भाई, एक बेटे के लिए उसका ईपीएफ का जो दिक्कत होता है, उसके पानी का जो दिक्कत होता है, उसका डेली वेज का जो दिक्कत था, 10 साल में एक चिट्ठी कोई केंद्र मंत्री को बीजेपी का कोई विधायक या सांसद ने लिखा है? भाई उल्टा ये लोग आपका पैसा बंद करवाते हैं और इनके नेता खुलेआम बोलता है कि हम तो भाई टाइट करने का राजनीति करते हैं, हम पैसा बंद कर देंगे। भाई आपको क्या लगता है कि बीजेपी और देश का प्रधानमंत्री के सब मोहताज है? वो जब पैसा देंगे तब लोगों को जमीन का पट्टा मिलेगा, तब घर मिलेगा, तब काम मिलेगा, तब पानी मिलेगा। जो केंद्र के अधीन, केंद्र के जो पीएसयूज है उसके अधीन जो चाय बगान है, उसमें भी वो ईपीएफ जमा नहीं करते। करते कि नहीं करते? करते है। तो एक भी बीजेपी का विधायक सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? नहीं उठाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एसआईआर का नाम पे आप सबको हैरान किया गया कि नहीं किया गया? किया गया कि नहीं किया गया? 10 साल पहले नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़ा करवा गया था कि नहीं करवा गया था? नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़े हुए थे आप लोग सब? जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, काला धन खत्म हुआ? हुआ? 10 साल पहले यही बीजेपी और मोदी की सरकार देश के 130 करोड़ जनता को लाइन पे कतार में खड़ा कर दिया। सब खड़ा हुआ नया भारत बनाने के लिए, नया सपना देख के, नया जोश, नया जज्बा, नया उमंग के साथ। 10 साल बाद आज जनता देख रही है कि काला धन और बढ़ गया। 10 साल बाद आज फिर से आपको अपना अधिकार, वोट का जो अधिकार है, उस अधिकार को रखने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। यह बीजेपी की सरकार है। पहले जनता चुनती थी कि सरकार में कौन बैठेगा, अब सरकार चुन रहे हैं वोटर कौन बनेगा। देश जब से स्वाधीन हुआ है तब से लेके आज तक जनता चुनती है कि सरकार में कौन बैठेगा, प्रदेश में कौन बैठेगा, एमपी कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा। मोदी जी का सरकार चुन रहे हैं, मुझे वोट कौन देगा। आप सोचिए, इस सरकार को अगर इस बार उखाड़ के नहीं फेंके, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, पूरा देश में 1500 राजनीतिक दल है और ये 1500 राजनीतिक दल में अकेला तृणमूल कांग्रेस का ताकत है बीजेपी को धूल चटाने का और हराने का। जहां पे पूरे देश में बीजेपी दूसरे प्रदेशों में जीत रहे, क्या कारण है बंगाल में सालों के साल बाद भी हर चुनाव आता है और बीजेपी हारता है? ये आप लोगों का ताकत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, आप लोग सालों साल बीजेपी को मौका दिया है,
और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार। अभी 2 महीना पहले अक्टूबर के महीने में जब फ्लड हुआ, कोई भी बीजेपी का नेता दिखा गया? कौन आया? कलकत्ता से दीदी आई। तृणमूल के लोग गांव गांव घर घर पहुंचे, लोगों का मदद किया। हमारी सरकार घर दिया, जिन लोगों का दिक्कत हुआ, घर टूटा, रास्ता टूटा, नया पुल, नया ब्रिज बना के दिया 1 महीने के अंदर। आप बताइए 2024 में मोदी जी आए थे, सभा करने आए थे? नहीं, कि वो जब चुनाव होता है तभी खाली बीजेपी आता है। 24 में चुनाव था तो आए हैं, 26 में चुनाव है तो फिर आएंगे। अभी तक आए नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर। आप पूछिए 23 में आया? नहीं। 22 में आया? नहीं। 21 में आया? हाँ आया, क्योंकि 21 में चुनाव था। भाई चुनाव के 1 साल बाद मैं यहां पे आया, जब कोई चुनाव नहीं था, तब मैंने बोला, माल बाजार में मीटिंग की और बोला कि भाई चाय बागान में अलग सा क्रेश बनना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना चाहिए, चाय बागान के जो श्रमिक भाई हैं उनका डेली वेज बढ़ना चाहिए। हमें तो कोई जरूरत नहीं था, चुनाव के पहले करते। 2022 में कौन सा चुनाव था? 2024 में लोकसभा था, उसके पहले करते। 26 में विधानसभा था, उसके पहले करते। लेकिन हमने किया है। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी राजनीति करता है तो अगर जनता को आप कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, जनता का मदद नहीं कर पा रहे, तो मैं मानता हूं राजनीति में रहने का अधिकार आपको नहीं है। जरा पूछिए बीजेपी के एमएलए और सांसद से कि आपके सरकार के अधीन जो पीएसयूज है और जो चाय बागान है, उसमें ईपीएफ का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? दे पाएंगे? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई पीएफ ऑफिस घेरते हुए देखा है? कभी सांसद में एक सवाल पूछते हुए देखा है? कभी उनको एक मंत्री के साथ मिलकर आपका हक में प्रश्न पूछने के लिए देखा है? तो कैसे ये आपका मदद करेगा? বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।